रहीम। जुमला खबरिया की अक़साम। जुमला खबरिया की दो अक़साम हैं, जुमला इस्मिया खबरिया और जुमला फ़ेलिया खबरिया। इसके नाम से ही इसको हम फ़िगर आउट कर सकते हैं कि जो जुमला इस्मिया खबरिया होगा तो वो एक इसम से शुरू होगा, जबकि जुमला फ़ेलिया खबरिया वो एक फ़ेल से शुरू होगा। अलामात इसम और अलामात फ़ेल को जानना इसीलिए ज़रूरी है कि आप आगे बढ़ सकें, और जब एक आप जुमले को देखें तो आप पहले लफ्ज़ को देखकर पहचान जाएं कि अगर ये इसम है तो वो यकीनन जुमला इस्मिया खबरिया होगा, और अगर वो पहले आने वाला कलिमा फ़ेल है तो वो जुमला फ़ेलिया खबरिया होगा। जुमला इस्मिया खबरिया नॉमिनल सेंटेंस, वो जुमला जिसका पहला जुज़ इसम हो या वो जुमला जो मुब्तदा और ख़बर से मुरक्कब हो। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा जुमला जिसका पहला पार्ट जो है वो इसम हो, स्टार्ट जो है वो एक इसम से हो रहा हो। जैसे यहाँ मिसाल दी हुई है ज़ैदुन कातिबुन। ज़ैद एक शख्स का नाम है तो ये एक इसम है और ये जुमला इस्मिया हो गया। लेकिन ये भी देखना है पहला जुज़ होने का क्या मतलब है। इसका मतलब है, जुज़ का मतलब होता है पार्ट। तो जुमला इस्मिया खबरिया के दो जुज़ होते हैं, दो कंटेंट्स होते हैं या दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है मुब्तदा और दूसरा होता है ख़बर। मुब्तदा यानी कि इब्तिदा, जिससे इब्तिदा हुई हो वो मुब्तदा कहलाता है, और आगे आने वाली जो ख़बर इस मुब्तदा के बारे में होती है वो ख़बर कहलाती है। जो इन्फॉर्मेशन इस मुब्तदा के बारे में दी जा रही होती है वो ख़बर कहलाती है। तो जुमला इस्मिया खबरिया दो पार्ट्स के कम से कम दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो पहला होता है वो मुब्तदा होता है और वो इसम होता है। पहला जुज़ इसम और वो इसम मुब्तदा कहलाता है, यानी जिससे जुमला शुरू हुआ, और दूसरा पार्ट वो ख़बर होती है। मज़ीद इसी की एक्सप्लेनेशन आ रही है कि जुमला इस्मिया खबरिया के अज्जा यानी दो कंटेंट्स जो हैं वो एक मुब्तदा है सब्जेक्ट और दूसरा है ख़बर प्रेडिकेट। इंग्लिश ग्रामर में इनको ये कहा जाता है सब्जेक्ट। अक्सर ये सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। फिर आगे इसकी तारीफ़ लिखी हुई है। मुब्तदा, जुमला इस्मिया खबरिया के पहले जुज़ को मुब्तदा कहते हैं, और ये जुमला इस्मिया के इस जुज़ का नाम है जिसके मदलूल के बारे में कोई ख़बर बयान की गई हो। जैसे कि पहले आपको बताया गया ज़ैद के बारे में बताया जा रहा है कि वो कातिब है, लिखने वाला है, तो ज़ैद जो है वो मुब्तदा हो गया। लफ्ज़ जिस चीज़ पर दलालत करे इसका मदलूल कहते हैं। मज़कूरा मिसाल में लफ्ज़ ज़ैद मुब्तदा है क्योंकि ये जुमले का पहला जुज़ है और इसके मदलूल यानी ज़ात ज़ैद के बारे में कातिब होने की ख़बर दी गई है, जबकि ख़बर जुमला इस्मिया के दूसरे या उस जुज़ का नाम है जिसके ज़रिए मुब्तदा के बारे में कोई ख़बर दी जा रही हो। फिर आता है जुमला फ़ेलिया खबरिया, वो जुमला जिसका पहला जुज़ फ़ेल हो या वो जुमला जो फ़ेल और फ़ाइल या नाइबुल फ़ाइल पर मुश्तमिल हो। फ़ेल और फ़ाइल क्या है? कोई भी जुमला जो है वो उसमें कम से कम दो पार्ट्स होंगे जो कि फ़ेल होगा और फ़ाइल होगा। जुमला फ़ेलिया शुरू तो हो रहा है एक फ़ेल से, लेकिन उस फ़ेल को की बज़ाते ख़ुद कोई हैसियत नहीं है जब तक कि उसको कोई करने वाला ना हो। तो फ़ेल फ़ाइल के बग़ैर मुकम्मल नहीं होता। तो ये जान लीजिए और याद रखिए कि जुमला फ़ेलिया में के कम से कम दो जुज़ हैं, और वो हैं फ़ेल और फ़ाइल, यानी काम जो किया जा रहा है और उसको करने वाला। जैसे कि आगे मिसाल दी जा रही है दरबा ज़ैदुन। वैसे तो दरबा में ही फ़ाइल मौजूद है। जब हम दरबा का तर्जुमा निकालते हैं तो इसका तर्जुमा होता है मारा उसने, और आगे आ रहा है ज़ैदुन। किसने मारा वो उसकी भी आगे निशानदेही कर दी गई है। तो ये एक फ़ाइल तो इसमें मौजूद है उसने मारा, और ये जो आगे आ रहा है ये फ़ाइल है। इसे फ़ाइल ज़ाहिर कहते हैं, और ये आगे आने वाला अक्सर फ़ेल के बाद आगे आने वाला जो इसम होता है वो फ़ाइल ही बनता है, या अगर वो फ़ाइल नहीं होगा तो फ़ाइल इसके लफ्ज़ के अंदर तो ज़रूर है। तो अरबी में जब हम फ़ेल वाले कलिमात का तर्जुमा करते हैं तो उनमें फ़ाइल अक्सर हुआ करता है, बल्कि हमेशा होता है। जैसे अगर हम खाली दरबा का तर्जुमा करें तो इसका तर्जुमा है उसने मारा, लेकिन किसने मारा ये भी आगे बता दिया गया है। तो ज़ैद ने मारा, इसका एक प्रॉपर तर्जुमा बन जाएगा। तो ये फ़ेल हो गया और इसमें फ़ाइल हो गया।
फ़ेल और फ़ाइल मिलकर एक जुमला फ़ेलिया ख़बरिया बन गए। लेकिन अगर ज़ैदुन ना हो, सिर्फ दरबा हो, तो भी इसमें हम हुआ ज़मीर, जो कि आगे डिटेल्स में आपको बताया जाएगा, हुआ ज़मीर इसमें फ़ाइल निकालेंगे और असल में एक जुमला होता है हुआ दरबा, उसने मारा। तो तारीफ से मालूम हो गया कि इसके दो अज्जा हैं, फ़ेल और फ़ाइल या नाइबुल फ़ाइल। फ़ाइल और नाइबुल फ़ाइल को इन्होंने ऑप्शन में दिया हुआ है कि या तो फ़ाइल होगा या नाइबुल फ़ाइल होगा। नाइबुल फ़ाइल क्या होता है, इसका एक छोटा सा रिव्यू हम अभी दे देते हैं। जैसे कि हम एक्टिव वॉइस करते हैं इंग्लिश में, तो होता है द कैट ईट्स द रैट। तो कैट हो गई सब्जेक्ट, ईट हो गया वर्ब और रैट हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, द रैट इज़ ईटन बाय द कैट, मतलब दोनों जुमलों का एक ही है, बिल्ली ने चूहे को खाया या फिर चूहा खाया बिल्ली ने। अब चूहा आ गया है शुरू में सब्जेक्ट की जगह। इंग्लिश में जब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं तो हम कहते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाना एक्टिव और पैसिव वॉइसेस में चेंज करना होता है। लेकिन अरबी में आप ये समझ लीजिए कि फ़ाइल जो काम करने वाला है, जब उसकी जगह पर मफूल आ जाता है जिस पर काम हुआ, यानी चूहे पर काम हुआ, खाया चूहा गया, बिल्ली हो गई फ़ाइल, खाना हो गया फ़ेल और चूहा फ़ाइल हुआ। लेकिन जब हम जुमले को इस तरह पैसिव वॉइस की तरह अरेंज करेंगे कि चूहा खाया बिल्ली ने, तो वो नाइबुल फ़ाइल कहलाया जाएगा। नाइबुल फ़ाइल का मतलब है कि फ़ाइल की जगह पर आया हुआ है, लेकिन वो फ़ाइल नहीं है। वो फ़ाइल की जगह पर आने से, जैसे कि सब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ गया तो वो काम करने वाला नहीं बन गया, वो सिर्फ एक सेंटेंस को कहने का दूसरा तरीका है। इसी में भी इसी तरह मारूफ जुमले कहलाते हैं एक्टिव सेंटेंसेस और मजहूल जुमले कहलाते हैं पैसिव सेंटेंसेस। तो जब जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाए तो वो नाइबुल फ़ाइल कहलाता है। तो या तो एक जुमला बनेगा फ़ेल और फ़ाइल से मिलकर, या वही जुमला बनेगा फ़ेल और नाइबुल फ़ाइल से मिलकर। तो अगर हम कह दें बिल्ली ने खाया, तो ये भी तर्जुमा सही है, जुमला सही है, उसमें फ़ाइल है और फ़ेल है। और अगर कहें कि चूहा खाया गया, तो फिर चूहा नाइबुल फ़ाइल बन गया और खाना फ़ेल बन गया। और इस तरह से ये हमें पता चल गया कि एक जुमला फ़ेलिया ख़बरिया फ़ेल और फ़ाइल या नाइबुल फ़ाइल से मिलकर बनता है।